हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीचिंग केमिस्ट्री चैनल पर। हम क्लास 10th की केमिस्ट्री प्रॉपरली स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आपको उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज मैं आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में आपको बताने चल रही हूँ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर इसका रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी जो मेरा रिडक्शन होता है वो कैसा होता है। मतलब सबके बारे में आज जितनी रिएक्शन होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक जो सब्सटेंस में जो ऑक्सीजन ऐड होता है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तो जब एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ रही है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो और उसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में समझें। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द एडिशन, मैंने आपको क्या है फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। उसमें मैंने आपको जो पहले पॉइंट है मैंने आपको जो समझाया था वही मैंने लिखा है उसको इंग्लिश में, द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को ऐड होना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें जो सेकंड पॉइंट मैं लिखने चल रही हूँ, इसमें मैंने सेकंड पॉइंट आपको लिखा है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें से जो हाइड्रोजन रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसको उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात को समझें, जैसे क्या है कि Ca प्लस CO प्लस O2 है, C प्लस O2 है। जब इसको हम रिएक्शन करवाएं तो एडिशन ऑफ O2, एडिशन ऑफ O2 मतलब एडिशन का ऑक्सीजन का ऐड होना। तो इसको हम जब रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो रिएक्शन करवाओ तो CaO 2Ca होना चाहिए, 2Ca, हाँ हो गया। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है। और इसमें ये क्या हो गया, ये कोई CO क्या है, CO क्या है मेरा, Ca, यार एक सेकेंड, ये क्या है मेरा CaO, ये क्विक लाइन है, क्या है, क्विक लाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर समझे, जो मैंने आपका सेकंड पॉइंट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, मैं उसको समझाऊँ, CH3OH। इसकी जब रिएक्शन करवाए हम, तो जब रिएक्शन करवाए तो CH3O प्लस H2, ये क्या है मेरा CH3। इसमें CH3 मतलब CH3, ये तो मेरा मीथेन ही है। अब इसको जब ये ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब इसके जो मेरे एजेंट होते हैं मैं उसके बारे में समझेंगे, एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो एजेंट होते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गई, इसमें ऑक्सीजन ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, चल रहे हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें, ओके। अब हम चल रहे हैं समझाने आपको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम बात को समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो मेरा सब्सटेंस है उसमें जो रिएक्शन हो रही है उसको कैसे दिख रहा है, वो कैसे किस फॉर्म में किसी सब्सटेंस को दिखाना कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन देने की क्षमता होती है उसमें उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे मतलब कुछ दिख रहा है उसमें,
उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन पहले मैंने आपको बताया कि उसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, और वो जो एजेंट है, एजेंट का मतलब ये कुछ चीज़ को वो सिंपल को फॉर्म, सिंपल जैसे कहीं हम जाते हैं ना, तो सिंपल एजेंट जो होता है उस चीज़ को दिखाता है, उस चीज़ के बारे में समझाता है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी होती है, उसको कैसे समझाता है कि ये रिएक्शन, ये उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैसे समझा रहा है कि कैसे ऑक्सीजन निकल रहा है, कैसे ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है, उसको हम समझा रहे हैं। ठीक है। द सब्सटेंस इन विच the substance in which ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच gives oxygen for the oxidation is called as the oxidizing agent। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो एजेंट जो होता है वो ऑक्सीजन के कैसे गिव्स देता है उस सब्सटेंस को, कैसे वो जो रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीजन कैसे उसमें जा रहा है उसके बारे में समझाता है। द सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स यही होता है कि ऑक्सीजन का यार जुड़ना। ठीक है। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर इसका दूसरा पॉइंट है द सब्सटेंस, जो मेरा सब्सटेंस है विच एक सेकेंड विच removes hydrogen is also called as oxidizing agent। इसमें क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच द रिमूव हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यही होता है कि हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। ठीक है। जैसे जो मेरा सब्सटेंस है, सब्सटेंस हम सपोज करो सब्सटेंस मेरा ऑक्सीजन है। ठीक है। O2 है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको जो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गई? आगे चलें। ओके। अब मैं आगे पढ़ूंगी रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन पता होगा। रिडक्शन इसका पूरा अपोजिट फॉर्म होता है। अपोजिट इसका कर दो बस, इसकी जो डेफिनेशन है आपको पता चल जाएगी। ठीक है। रिडक्शन इसमें क्या होता है कि जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में होता है, इसमें रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। मतलब उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था ऑक्सीडेशन में, लेकिन इसमें जो मेरा रिडक्शन जो रिएक्शन होती है इसमें क्या मैंने आपको बताया कि इसमें जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिडक्शन मीन्स यही होता है कि इसमें हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ठीक है। यही इसका जो मेन जो डेफिनेशन है यही होती है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। मैं लिख रही हूँ इसको। मैंने आपको बताया था कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिडक्शन। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का ऐड होना। और दूसरा है मैंने आपको सेकंड पॉइंट क्या राइट करवाया कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड, इस मतलब जो सब्सटेंस में रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। और जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बाहर निकल जाना। ठीक है। इसमें जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात को समझें तो जिंक
प्लस कार्बन। अब इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो ZnO, ये मेरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2, ठीक है। जब इसकी हम रिएक्शन करवाए तो Zn है, तो Zn को अलग कर दिया, ऑक्सीजन CO2 CO के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जैसे H2, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन को ऐड होना, ठीक है। तो H2 प्लस आई, H2 प्लस I2, तो क्या बन गया 2HI। अरे इसका ऐड हुआ कि नहीं, और हाइड्रोजन ऐड हुई कि नहीं ऐड हुई। इसमें क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आगे चले, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद इसके एजेंट के बारे में आपको बताती हूँ, ठीक। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। अब इसके एजेंट के बारे में अगर हम सब बात समझेंगे, रिडक्शन, रिडक्टिंग, रिड्यूसिंग होना चाहिए यार, reducing agent, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मैंने उसमें क्या प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ाया था, जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, मैंने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था मैंने आपको समझाया, सब्सटेंस इन विच द गिव द ऑक्सीजन ऑफ द ऑक्सीजन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे उसमें ऐड होता है उसको मैंने उसको समझाया था उसने। अब मैं इसमें समझा रही हूँ आपको, इसमें द सब्सटेंस, द, मैंने देखो इसमें क्या लिखा है, द सब्सटेंस इन विच द हाइड्रोजन फॉर द रिड्यूसिंग इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको समझाया कि इसमें हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रिडक्शन में जो हाइड्रोजन है वो कैसे उसमें रिड्यूस होकर के और कैसे ऐड होता है, उसके मैंने मैं इसके बारे में समझाया। द सब्सटेंस, दूसरा पॉइंट क्या है, द सब्सटेंस, अभी एग्जांपल आपको समझाती हूँ तो और समझ में आएगा। सब्सटेंस which remove, रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, सेकंड पॉइंट देखो। रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, सब्सटेंस इन विच द हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शंस, जो रिडक्शन होता है इज द कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। द सब्सटेंस इन विच द रिमूव्स ऑफ ऑक्सीजन ई आल्सो कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। उसमें जो सब्सटेंस का जो सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन कैसा रिमूव हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको समझाया। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग मैं आपको समझा रही हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यही होता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन देने की क्षमता होती है, उसको हाइड्रोजन देने की क्षमता होती है, उसको हाइड्रोजन, मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये समझाया कि जहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको देने की क्षमता कैसे है, और जो सेकंड पॉइंट है मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन कैसे उसमें से रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन की जो रिमूव हो रही है उसके बारे में आपको समझाया। देखिए जैसे मैंने आपको समझा रही हूँ कि कैसे समझेंगे आप, जैसे ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन में क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट लो तब हम आगे चलें। स्क्रीनशॉट लो, आगे चले, ओके। अब मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इजी है समझ, मतलब आप बोलकर देखो तो कुछ। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और जो मेरा जो ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है
वो दोनों रिएक्शन एक साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब ये सिमुलटेनियसली होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन है वो एक साथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच दोज, मैंने आपको लिखवाया है कि राइट करवाया है, दोज रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस takes place thus simultaneously are the refer to the redox reaction। कि सिमुलटेनियसली मतलब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है वो एक साथ ही होती है। ठीक है, ये एक साथ ही जो होने स्टार्ट हो जाती है रिएक्शन, वो दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत इजी फॉर्म में मैंने आपको समझाया कि आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दोज रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस द सिमुलटेनियसली आर द रेफर टू द रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जो इसमें जो रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको मैंने समझाया था। जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि मीनिंग इसकी क्या समझो पहले। रिडॉक्स की मीनिंग क्या होती है, रिडॉक्स, ओके लिख रही हूँ बड़े फॉर्म में, REDOX, रिडॉक्स ना। RED का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन। और OX का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन। अब समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। मतलब जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिसमें रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, ओ मतलब ऑक्सीजन। तो इसका जो मीन है आपको समझ में आ गया कि रिडक्शन, RED, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या होती है रिएक्शन। चलो स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो तो हम आगे चलें। इसको आप स्क्रीनशॉट लो तो हम आगे फिर पढ़ाना स्टार्ट करें। ओके, ले लिए, ओके। हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी, देखो मैंने कितना बड़ा सा लिखा है, अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। खुद की नोट जो होती है, खुद की जो नोट्स बनाते हैं वो खुद की होती है, वो आप खुद अपने माइंड से लिखे होते हैं। आप उसको जितना अच्छे समझकर क्लास में जो बैठते हैं लिखते हैं, वो आपकी खुद की नोट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है आपके लिए। और जो वैलेंसी है ये तो मैं जितना आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ज़्यादा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और कंपटीशन लेवल में भी इसका बीच बीच में रिएक्शन पूछे जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जितनी आपको मैंने समझाई है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, प्रीवियस वीडियो को चेक करके देखिएगा तो अब और अच्छे समझ में आएगी। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है कि जो मेरा समझो बात को, जो वैलेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑफ द सेल ऑन एटम, कि आउटर मोस्ट सेल प्रेजेंट ऑन एटम, जो नंबर ऑफ जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक समझो कि मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास एक एटम है, तो उस एटम के अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये मुझे पता होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसको हम समझेंगे। न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उन्हीं के पास क्या होते हैं, उनके पास क्या होते हैं कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर सेल ऑफ एटम, जो न्यूट्रॉन के बाहर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, जो सेल होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल,
बाहर बाहर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ क्या करता है? घूमता रहता है, घूमता रहता है अपने अपने प्लेस पर, अपने अपने प्लेस पर। तो उसमें बहुत सारी सब सेल भी होती हैं, सेल होती हैं, KLMN होता है, जो उसको सेल्स के नाम से जानते हैं। 4 सेल्स होते हैं KLMN, ठीक है। उसमें कितनी कितनी वैलेंसी होगी, तो उसको हम समझेंगे। वैलेंसी यही होता है कि जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखवा रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the number of इलेक्ट्रॉन समझ जाएंगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, एक एटम के जो बाहर बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनको बैलेंसी कहा जाता है। बैलेंसी वो होते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? एटम के आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। द कंबाइंड द कैपेसिटी, आगे हम समझेंगे। द कंबाइंड कैपेसिटी, जो मैंने लिखवाया आपका सेकंड पॉइंट आपका उसी में, द कंबाइंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और टू गिव द एक्सेप्ट और द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबिलिटी और द ऑक्टेट स्टेट, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया, जो कंबाइंग कैपेसिटी ऑफ एटम गिव्स देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऑफ द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अचीव करते हैं, वो क्या करते हैं? एक अचीव करते हैं उसकी स्टेबिलिटी, उसकी मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जब ऑक्टेट सब सेल में पहुंच जाएगी, जब ऑक्टेट रूल उस पर लागू हो जाएगा तो वो उसके जो अष्टक होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए? 2, 4, 6 ऐसे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब जितनी उनको चाहिए उतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्या होते हैं कि इनके जब इनका कंप्लीट हो जाती है तो ये लोग क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। स्टेबल होने का मतलब ये ठहर जाते हैं। जितना जितना जिसके हिस्से में है उसको उतना देना, तो वो दे रहे हैं उसको खाने के लिए, तो वो खा लिया। खाने के बाद अब वो क्या हो गया? उसके पेट भर गया, अब उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, किसी और को दे दीजिए। वो जब वो उसका जब ख़त्म हो जाता है, जैसे सपोज़ करो किसी के पास नहीं होता है, तो वो एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, मतलब बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो और आगे, लेकिन अभी वैलेंसी हम पढ़ रहे हैं। तो आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सबसेल ऑफ अनदर एटम, एटम के बाहर जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। और ये कंबाइंड करके एक दूसरे से शेयर करके ऑक्टेट रूल बना लेते हैं। ऑक्टेट मतलब अपनी ये स्टेबल हो जाते हैं, अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी जो कक्षाएं होती हैं वो कंप्लीट कर बैठते हैं, ठीक है। अब आगे चलें, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चल रहे हैं। ओके, सपोज़ करो कि जैसे मेरे पास इसमें क्या है? ये मेरा न्यूक्लियस है और ये कोई एटम है मेरा। बहुत अच्छी राइटिंग तो नहीं जा रही है, लेकिन यार इतनी तो अच्छी आती है। एक सेकेंड। देखो ये, हाँ, तो ये मेरा क्या हो गया कि ये मेरा क्या है? अब ये तो पता होना चाहिए। तो मेरा न्यूक्लियस है, क्या है मेरा? ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक। अब न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ। न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसमें मेरा प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन लॉ लिख ही देती हूँ काहे के लिए, आप लोग प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें ये न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इधर लिख देती हूँ न्यूट्रॉन, ये आपके न्यूट्रॉन। और ये मेरा क्या होता है? वैलेंसी। मैंने आपको बताया ना कि आउटर मोस्ट सेल में क्या है? वैलेंसी। बैलेंस
इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलें। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो लोग भी, उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो से। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अच्छे से पढ़ो लिखो, बढ़िया से शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।